हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं आपको बताऊंगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब हम लोग बात कर सकते हैं जनरल नॉलेज, लेकिन आज तक तो जनरल नॉलेज को समझाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ही माना जाता है कि चलो हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, हम लोग के सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज जो भी है वो कंप्लीट हो गया है। पर ऐसी बात नहीं है। सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज जिसे हम बोलते हैं वो काफ़ी उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। एक करंट अफेयर्स उसका एक पार्ट हो गया है, लेकिन जहाँ तक हम लोग बात करेंगे जनरल नॉलेज की, सामान्य ज्ञान की, इसमें काफ़ी पार्ट्स हैं, काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं और इतने सारे विषय होते हैं कि सभी विषयों को आपको अध्ययन या स्टडी करनी जरूरी होती है। आप उससे जुड़े तभी वो सारे सवाल हल कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसी पे करंट अफेयर्स के पीछे रह जाएंगे तो वो कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे सारे सवाल, और ये मार्क्स भी काफ़ी कम आएंगे। किसी भी एग्जाम में हम लोग देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स एक पार्ट होता है, ये मान सकते हैं 20%, लेकिन आप पूरे क्वेश्चन को ओवरऑल देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स ये सब रहते हैं और सब आप जब स्टडी करेंगे तभी होगी। और इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के थ्रू मैं आपको सभी सब्जेक्ट में बिल्कुल डीप नॉलेज दूंगा और इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जब ये स्टडी कर लेंगे, ये चैनल के थ्रू सभी पढ़ाई कर लेंगे, किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी वो एग्ज़ाम हो, तो आप मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं काफ़ी डीप स्टडी करवाऊंगा इस चैनल के थ्रू। इस चैनल के माध्यम से आप लोग काफ़ी डीप स्टडी करेंगे तो क्या है कि आप कभी भी करंट अफेयर्स के कोई भी एग्जाम जब भी दें तो उसमें आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। तो सिर्फ मैं करंट अफेयर्स सिर्फ नहीं बताऊंगा, करंट अफेयर्स के अलावा मैं सभी सब्जेक्ट्स बताऊंगा और हर रोज़ मैं एक एक अपनी कुछ वीडियोज डालूंगा, तो आप उस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी और आप अगर स्टडी करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। पहले स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपको सामान्य ज्ञान बताता हूँ। सामान्य ज्ञान हम लोग मान सकते हैं कि जैसे ये सामान्य ज्ञान है तो ये सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट है, तो ये एक पार्ट जरूर होता है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप किसी कोई प्रतियोगिता में जाते हैं तो उसमें कंपटीशन में एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन होता है। सभी में एक सब्जेक्ट होता है जनरल नॉलेज का और एक सेक्शन बना हुआ होता है जिससे रिलेटेड सवाल आते हैं एग्जाम्स में। तो इसमें हम बोलते हैं कि ये जैसे सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, इसमें काफ़ी पार्ट्स हैं। पहले हम लोग बात करते हैं इतिहास की। इतिहास की हो गया हिस्ट्री, इसे जैसे हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं, हिस्ट्री हो गई। कि हिस्ट्री भी है ना काफ़ी डीप है, ये भी एक मेन सब्जेक्ट होता है। कभी किसी भी एग्जाम में सिलेक्टिव सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट करने पड़ते हैं, एक सिलेक्टिव विषय है ये। फिर भी इसके ऑब्जेक्टिव जब होते हैं तो ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छे आते हैं क्वेश्चंस में। ये भी काफ़ी पार्ट में बचा है, जैसे एक प्राचीन इतिहास हो जाता है, फिर बीच का मध्यकालीन इतिहास होता है, आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास, ये सभी से अलग अलग पार्ट है और अलग पार्ट में भी काफ़ी पार्ट्स बटे हुए हैं और उसमें से ये क्वेश्चंस आते हैं। कहीं से भी ये क्वेश्चन दे सकते हैं, वो सॉल्व करने पड़ते हैं। दूसरे हम लोग बात करेंगे भूगोल की, ज्योग्राफी, जिसे हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं। तो भूगोल क्या हो गया, ये भी काफ़ी अलग अलग है। ये आप चाहे इंडियन ज्योग्राफी बोले या वर्ल्ड ज्योग्राफी बोले, बहुत बार होते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अगर नहीं मालूम होगी तो कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इंडियन ज्योग्राफी तो खैर जाते ही, अगर आप इंडिया में रहकर कोई किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन के आपको जवाब देने ही पड़ेंगे। और हम लोग अगर तीसरी बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, ये भी एक पार्ट होता है जनरल नॉलेज का। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे हम लोग तो इंडियन इकोनॉमी में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स ये रहते हैं, करंट अफेयर्स का एक पार्ट मान सकते हैं। करंट में यहाँ पे करेंटली जो चलता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो कभी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसे ये काफ़ी गेन कर सकते हैं, गुड मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की, जो हम लोग बोलते हैं सामान्य ज्ञान। बहुत कोई इसे सामान्य ज्ञान सिर्फ करंट अफेयर्स मान लेते हैं, ये करंट अफेयर्स सिर्फ नहीं है, ये एक इसका पार्ट है। ये क्या है कि हम लोग डेली हर रोज़ जो देखते हैं कुछ घटनाएं होती है, वो घटनाएं करंट अफेयर्स हो जाती है। तो इससे रिलेटेड मैं हर सब वीकली मोस्टली 2 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, वो आपको करंट अफेयर्स हर वीक का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप ज़्यादा समय मत दीजिए क्योंकि आपको सभी विषय ही पढ़ने हैं। अगर ये सभी विषय नहीं करेंगे, सिर्फ इसी में आप समय देंगे तो आप वो अपने सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की पेपर की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स आप देखिए, लेकिन ये है कि मैं इतना आपको बताऊंगा
कि आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और काफ़ी मैगजीन्स मिलती है, आप कोई भी एक मैगजीन उठा सकते हैं, आपके मंथली करंट अफेयर्स उससे पूरे हो जाएंगे। तो इतने ज़्यादा हर रोज़ 2-4 घंटे इसमें समय बिताना कोई ज़रूरी नहीं है। आप कुछ थोड़े से टाइम देंगे तो आपके ये अपडेट हो जाएंगे। आप अपडेट रहिए इससे रिलेटेड, और वो किसी भी क्वेश्चन के सॉल्व आप कर लेंगे क्वेश्चन एग्जाम के। हम लोग एक बोलेंगे तार्किक ज्ञान। तार्किक क्या हो गया? ये हो गया मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी हो गया, हम लोग देखते हैं मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ये भी पढ़ेंगे तो इसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। फिर हम लोग एक आएंगे साइंस, जिसको हम लोग विज्ञान बोलते हैं। तो ये साइंस क्या है? साइंस है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होते हैं बायोलॉजी, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, जिसे हम लोग रसायन शास्त्र बोलते हैं। केमिस्ट्री हो गई और फिजिक्स है और बायोलॉजी, ये 3 पार्ट में बटी हुई है। इससे 3 पार्ट से है ना अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, और वो कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों में मैं आपको जो बताऊंगा, आप हमेशा वो सवाल कोई भी हो वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ये तो हो गया विज्ञान के। और एक और पार्ट हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ये हो गया इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और इंडियन पॉलिटी हो गई, इससे सबसे मुख्य पार्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक किसी भी एग्जाम में एक अच्छा नंबर गेनर होता है कि आप गेन कर सकते हैं गुड मार्क्स। तो ये क्या है कि ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट्स भी होता है, आप ये पेपर भी होता है, आप पढ़ सकते हैं इसको। इसमें भी आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इसमें काफ़ी आपको मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये सभी सब्जेक्ट्स की। सभी सब्जेक्ट्स में हम लोग फिर बात करेंगे कि एक एक सब्जेक्ट हम लोग फिर लेकर इसको डीप स्टडी करेंगे। और मैं जो आपको बताऊंगा इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट्स में कम से कम मैं आपको 3,000 to 5,000 यानी 3,000 से 5,000 तक ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। और कंप्लीट आपको ये कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। ये अगर आप इसके देखते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी एग्जाम में। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था हो, चाहे करंट अफेयर्स हो या तार्किक ज्ञान हो, सभी में मैं आपको 3 से 5,000 तक ऑब्जेक्टिव, इस तरह से अगर आप देखेंगे आपका 30 से 35,000 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए रहेंगे आप लोग। और अगर उतना आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, आपको सभी मालूम रहता है, तो विश्वास करिए या कहीं किसी भी एग्जाम्स को इसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन की वो घंटी वाली बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। इससे क्या है, जब भी मैं एक वीडियो डालूंगा तो आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे, तो आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सामान्य ज्ञान जो मैं बताऊँगा इसके बारे में आप लोगों को डीप स्टडी कराऊँगा इस चैनल पर, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट लेवल पर या फिर सेंट्रल लेवल पर, आप चाहे उसे सिविल सर्विसेज बोल सकते हैं, या फिर MBA के लिए बोल सकते हैं, या फिर बैंकिंग, रेलवे, काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं। कोई सी भी एग्ज़ाम में आप सामान्य ज्ञान को तो लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपको लगभग सब कुछ आता है इसके बारे में। आपकी ये किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में आप काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी मददगार रहेगा। तो आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगी। मैं रेगुलर सभी वीडियो को डालते रहूँगा, और ये आप सबके लिए है। आप जब इसे खुद देखेंगे तो आपको खुद स्वयं मालूम होगा, खुद को मालूम हो जाएगा कि नहीं, ये वीडियो कितनी हेल्पफुल है आपकी स्टडी के लिए। किसी भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करना ही, फिर उसके बाद ही आपके करियर बनते हैं। करियर बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि सही तरीके से पढ़ा जाए। अगर आप गलत तरीके से पढ़ेंगे तो क्या है कि आप गलत तरीके से जाएंगे और फिर किसी भी एग्ज़ाम को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी जन को, बहुत कोई को मैंने गाइड किया है जो बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम को उन्होंने क्लियर किया है। लेकिन मुझे लग रहा था कि भाई आखिर क्या है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि भाई सभी को ये नॉलेज मिले। तो मैंने वीडियो बनाने की फिर सोची। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मैं खुद जानता हूँ जनरल नॉलेज के बारे में, और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको फ़ायदा मिले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, इसे देखें। आपको इसे देखने के बाद काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, आपकी स्टडी काफ़ी इम्प्रूव होगी, आपकी नॉलेज काफ़ी इम्प्रूव होंगे, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जब भी मैं वीडियो डालूँगा आपको उसके नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ठीक है, हम लोग फिर नई वीडियो में फिर से सारे सब्जेक्ट एक एक करके हम लोग ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे कि ये सब्जेक्ट्स के बारे में क्या है, और इसके बारे में डीप देखेंगे। इसके बारे में मैं हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको, जो इसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं हम लोग, वो मैं आपको बताते रहूँगा, जिससे आपको उसके बारे में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे और उसके बारे में डीप नॉलेज हो जाएगी। तो एक एक करके मैं सभी सब्जेक्ट को वीडियो बनाते रहूँगा और आपको बताते रहूँगा, आप उसे देखते रहिए और आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में मालूम हो जाएगा। आप जहाँ हो सकता है कि कहीं पे आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हो कि भाई ये ऐसे क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब पॉइंट जो कभी क्लियर नहीं रहेंगे तो उसमें आपको क्या है कि इसमें काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी, आप काफ़ी मदद मिल जाएगी इससे। आपके जो पॉइंट्स जो क्लियर नहीं है वो पॉइंट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए आप ट्राई करिए कि कोई वीडियो को मिस नहीं करें, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि जितनी डीप, जितनी बढ़िया से आपको नॉलेज दे पाऊँ और आपके एग्ज़ाम को क्लियर करवा पाऊँ, वो अच्छा रहेगा। और मेरा तो पर्पस एक ही है कि भाई आप इस वीडियो को देखें और अपने फ्यूचर के लिए कोई भी जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसे क्लियर कर पाए। और मेरा एक पर्पस है कि भाई आप अच्छे जगह पर पहुंच जाएं और काफ़ी अच्छा हो आप लोगों के साथ। मैं तो सभी के साथ यही चाहता हूं। तो फिर मैं चाहता हूं अगले वीडियो को फिर हम लोग मिलते हैं और हम लोग एक एक विषय को लेकर चलेंगे और सभी के बारे में डीप स्टडी करेंगे। तब तक के लिए हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, और तब तक के लिए इंतज़ार करिए नए वीडियो के लिए।